हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। हम सभी जानते हैं कि आजकल भौतिकी में, फिजिक्स में जो एक सबसे बड़ा काम चल रहा है, हालांकि किसी भी काम को सबसे बड़ा नहीं कहना चाहिए, ये उचित नहीं है, लेकिन सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा चर्चित तो कह ही सकते हैं, सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा विवादास्पद, सबसे ज्यादा जिसपे निवेश किया जा रहा है, सबसे ज्यादा जिसपे कंपनियां काम कर रही हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आपको इस साल का नोबेल पुरस्कार देना होता भौतिकी का, तो आप किस फील्ड में देते? मेरे ख्याल से हम में से कोई भी जो भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जानता है, थोड़ा बहुत विज्ञान की समझ रखता है, तो आप यही कहते कि यार इस बार तो जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो तो निश्चित तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को ही मिलेगा। और लीजिए, आपकी बात सच निकल गई। आज जो है नोबेल एकेडमी ने घोषणा की है और आपकी बात बिल्कुल सही निकली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले एक अमेरिकन और एक कैनेडियन वैज्ञानिक को जो है इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी का। ये वैज्ञानिक कौन है, ये क्या करते हैं, एग्जैक्टली क्या इनकी रिसर्च है, थोड़ा सा उसको समझेंगे, क्योंकि जैसा आपको मैंने पहले बताया है कि यार नोबेल प्राइज जब मिलते हैं तो आमतौर पे वो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये वाला सप्ताह जो चल रहा है, नोबेल सप्ताह चल रहा है, अलग अलग क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार हमको पता चलेंगे, हम एक एक करके उन सबको पढ़ते चलेंगे, ठीक है? चलिए, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि आप 2025, 26, 27 किसी भी वर्ष यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप हमारा P2I बैच लेकर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कर सकते हैं। याद रखिएगा, 2025 का बैच अब फास्ट ट्रैक बैच है, तो आपके पास अगर समय हो कि आप ज्यादा घंटे पढ़ाई कर पाएं, या फिर अगर आप जो है थोड़ी सी तैयारी पहले कर चुके हो, तो ही आप इस बैच से जुड़िएगा। गलत सलाह मैं देता नहीं हूं, तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप एकदम ही कतई बिगिनर हैं, कल से पढ़ना शुरू किया है और आप इस बैच में जुड़ जाएं, फिर आप शिकायत करेंगे कि मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह बैच फास्ट चलेगा। नाम में यहां पे हमने पोस्टर में बड़ा बड़ा फास्ट ट्रैक लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको बिल्कुल भी, ये याद रखिएगा। 2026 और 27 के बैच जो है लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो है आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। तो आप एजे लाइव कोड लगाकर इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। 25 और 26 वाले बैच जो है ये शुरू हो रहे हैं 11 तारीख से। 27 वाला बैच जो है हमारा वो आज से शुरू हो रहा है, तो उससे बिल्कुल भी देर मत कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब एक बार नोबेल प्राइज पे चलते हैं भाई वापस। तो दो ऐसे वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है जॉन होपफील्ड, ठीक है? तो भाई जॉन होपफील्ड पहले वैज्ञानिक का नाम है, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम जो है वो है जॉफरी हिंटन। जॉफरी हिंटन। इन दो वैज्ञानिकों को, इन दो भौतिकी शास्त्रियों को इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स का, यानी कि भौतिकी का। होपफील्ड साहब जो हैं, प्रोफेसर होपफील्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अमेरिका की बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, प्रिंसटन में ये पढ़ाते हैं यूएस में। और हिंटन साहब जो हैं ये पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, टोरंटो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं ये। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि टोरंटो विश्वविद्यालय कहां है, कनाडा में है, ठीक है? टोरंटो विश्वविद्यालय जो है कनाडा में, वहां पर आपके जॉफरी हिंटन पढ़ाते हैं, और जॉन होपफील्ड जो हैं ये आपके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों प्रोफेसर्स हैं, दोनों अध्यापक हैं, दोनों भौतिकी शास्त्री हैं, फिजिशियंस हैं। इनको इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स का। तो इन्होंने क्या किया है, एआई नेटवर्क के अंदर, देखिए एआई तो मुझे अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एआई क्या है, चलिए पहले बेसिक बता रहे थे, फिर थोड़ा एआई समझा दूंगा। तो इन्होंने क्या किया है, एआई नेटवर्क के अंदर मशीन लर्निंग के विकास पर काम किया है। यह आपको समझा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। एआई नेटवर्क के अंदर इन्होंने क्या काम किया है, मशीन लर्निंग पर इन्होंने काम जो है किया है। इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, एक्सक्लूसिव योगदान दिया है, और यह माना जाता है कि मशीन लर्निंग जो है वो जिस तरीके से आज विकसित हो रही है उसमें इन दोनों द्वारा किए गए काम का बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान के पुरस्कार के तौर पे
उस योगदान के सम्मान के तौर पे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस हफ्ते जैसा मैंने आपको बताया, कल मेडिसिन का नोबेल प्राइज डिक्लेयर हुआ था, आज फिजिक्स का डिक्लेयर हुआ है 8 तारीख को। 9 तारीख को यानी कि कल रसायन शास्त्र का यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज डिक्लेयर होगा। 10 तारीख को साहित्य का नोबेल प्राइज डिक्लेयर होगा, ठीक है। 11 तारीख को आपका शांति का नोबेल प्राइज डिक्लेयर होगा, ठीक है, शांति का। और आपका अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो कब डिक्लेयर होगा? आई थिंक ये लोग वीकेंड मनाएंगे, उसके बाद सैटरडे संडे काम करते नहीं ये लोग। और 14 तारीख को आपका जो है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नोबेल पुरस्कारों की घोषणा इस बार होने वाली है। आपका जो है 2 आपको मैं बता चुका पहले ही, 4 बचे हैं। तो एक तो आपको कल पढ़ा दिया था मैंने, माफ कीजिएगा, मेडिसिन का। फिजिक्स का आज पढ़ा रहा हूं, रसायन का कल आ जाएगा, साहित्य का परसों आ जाएगा, शांति का उसके अगले दिन यानी कि शुक्रवार को आ जाएगा। आज ट्यूसडे है ना, हाँ, तो शुक्रवार हो जाएगा। और फिर शनिवार रविवार को कुछ नहीं आएगा, मंडे को अर्थशास्त्र का भी आ जाएगा। अर्थशास्त्र का तो मैं टीचर हूं, तो ये सारे के सारे आपको मैं ही बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इस ऑर्डर में इनकी घोषणाएं आने वाली हैं। अब एक बार जानने की कोशिश करते हैं। देखो एआई क्या होता है, पहले आपको एआई समझा दूं कि यार देखो, आमतौर पर मशीनों का जो पुराना एक जो आचरण था मशीनों के जरिए, वो ये माना जाता था कि यार मशीन जो है उसके पास अपना दिमाग नहीं होता। मशीन जो है वो क्या करती है, उसको हम जो करने को कहते हैं, हम जो उसको मतलब हम जो आदेश देते हैं। जैसे आपको याद होगा बचपन में जो हमारे को स्कूल में कंप्यूटर उस टाइम हमने देखे नहीं थे, लेकिन कंप्यूटर पे किताबें पढ़ाई जाती थी, हम लोग स्कूल में थे तो यही पढ़ाया जाता था कि कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है। कंप्यूटर जो है उसको जो आप आदेश देते हो वो करके आपको दे देता है। कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं लगाता, ये आपको नहीं बताएगा कि ये सही है या गलत है या क्या है कैसा है। जो आप उसको अनुदेश देंगे, आदेश देंगे, वो करके खत्म करेगा। लेकिन अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये चीजें बदल रही है। जैसे अगर आप देखेंगे, आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि चैट जीपीटी जो है, आप अगर उसको प्रयोग करें, एआई का बहुत सिंपल प्रयोग है चैट जीपीटी, कॉम्प्लिकेटेड एआई नहीं है, बहुत सिंपल एआई है। लेकिन अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आप उससे क्रिएटिव काम भी करा सकते हैं, आप उसको कुछ भी बता सकते हैं। जैसे आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, मतलब आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मुझे जैसे मान लीजिए कि अपने बच्चे को मुझे सुबह स्कूल जाने के लिए उठाना था, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि बच्चे को उठाने के लिए एक कविता लिख के सुनाइए, एक कविता लिखिए। तो चैट जीपीटी ने तुरंत मेरे को एक अच्छी सी कविता लिख के दे दी। मुझे पसंद नहीं आई, मैंने कहा इसमें कार्टून कैरेक्टर भी डालिए, तो उसने कार्टून कैरेक्टर डाल के एक दूसरी कविता लिखकर मेरे को दे दी। बात समझ रहे हैं आप इसको? तो ये क्या है, मशीन अपना दिमाग प्रयोग कर पाती है, ठीक है। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मशीन लर्निंग क्या होता है कि मशीनें जो हैं धीरे धीरे अपने काम को बेहतर समझते हुए उसमें बेहतर होती जाएं। देखिए, पहली बार आप इसको ऐसे समझिए, मानव भी तो ऐसे ही काम करता है। देखिए, लूजली ये सारे मॉडल जो है मानव के आचरण पे टिके हुए हैं। जैसा मानव बिहेव करता है, मानव को हम ये मानते हैं कि मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का जो काम करने का तरीका है, वो एक आइडियल मशीन जैसा है, वो एक आदर्श मशीन जैसा है। तो हम भी जब पहली बार कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। आप मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, तो पहली बार आप जब गाड़ी चलाएंगे तो कहां कायदे से चलती है यार, थोड़ा भी ट्रैफिक आता है, कभी आपसे एक्सेलेरेटर दब जाता है, कभी ब्रेक दब जाता है, गाड़ी झटके से रुक जाती है। ये सब हुआ होगा आप में से जिस किसी ने बाइक गाड़ी को चलाया है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन धीरे धीरे आप उसमें क्या है, आप कोई उसके लिए लेसन नहीं लेते, आप प्रैक्टिस करते रहते हो, सुधरता रहता है आपका ड्राइविंग। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब पहली बार मैंने शायद लेक्चर भी दिया होगा लाइफ में, तो मैं इतना आराम से थोड़ा ना बोल पा रहा हूं कि मैं बिना कुछ देखे ऐसे लाइव कैमरा में देख के बोल रहा हूं। लेकिन करते 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 आदत पड़ जाती है। ये बात सही है। तो मशीन लर्निंग यही है कि मशीनें जो हैं वो एक फंक्शन जब कर रही हैं तो उसको करते करते जो उन्होंने गलतियां की उनको सुधार के अगली बार और बेहतर करके देना, यह कहलाता है मशीन लर्निंग। और एआई और एमएल, एआई और मशीन लर्निंग जब साथ में जुड़ते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क बनता है एआई और मशीन लर्निंग का, जिसके जरिए दुनिया का काम करने का तरीका जो है वो बहुत सरल हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने यहां पर क्या किया है, अगर मैं होपफील्ड साहब की बात करूं जो आपके दो वैज्ञानिक हैं, इनमें से
हाँ, होपफील्ड साहब जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने डेटा में इमेज और अन्य पैटर्न स्टोर करने वाली मेमोरी बनाई है। देखिए, डेटा जो है वो बहुत तरह का हो सकता है। उस डेटा में आपको अलग अलग प्रकार की चीजों को पहचानना आना चाहिए। दुनिया में डेटा तो हर तरीके का है, लेकिन आपकी जो मशीन है उसको उस डेटा में से अपने काम की चीजें, रेलेवेंट चीजें जो हैं वो पहचाननी आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, डेटा में अलग अलग प्रकार के, आपके अलग अलग प्रकार के, जैसे आपके मान लीजिए इमेजेस हो गए, आपके चित्र हो गए, इनको इन्होंने अलग अलग प्रकार के जो डेटा है, डेटा में अलग अलग प्रकार के इन्होंने फॉर्मेट को स्टोर करने वाली मेमोरी इन्होंने बनाई है। स्टोर करने वाली मेमोरी बनाई है, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर बहुत सारे फोटोज कहीं पर एक साथ डाले गए हैं और उसमें एक इनकम्प्लीट फोटो डाल दिया गया, तो इन्होंने ऐसी मेमोरी का विकास किया, क्योंकि देखिए ऐसी मेमोरी का विकास किया जो उस फोटो को पहचान कर निकाल देगी कि ये इनकम्प्लीट है और फिर उसे कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि डेटा दुनिया में बहुत तरह का उपलब्ध है भाई, चैट जीपीटी इत्यादि भी जो आपको उत्तर दे रहा है वो कहां से दे रहा है, जो डेटा उपलब्ध है उससे ही दे रहा है, ये बात सही है। लेकिन उस डेटा को और बेहतर कैसे किया जाए, इस दिशा में अब भाई उस डेटा की सही से सॉर्टिंग कैसे की जाए, सही रिलेवेंट डेटा को रेफर कैसे किया जाए, इसके लिए उसको पहचान पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये काम जो है ये किया होपफील्ड साहब ने। और हिंटन साहब जो हैं, जो आपके दूसरे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया, होपफील्ड का ही जो मॉडल था इसी को आगे विकसित करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स बनाए एआई के अंदर जो डेटा में कुछ खास लक्षण ढूंढ पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेटा में खास लक्षण जो हैं उनको ढूंढ पाएंगे, कि डेटा की कुछ खास विशेषताएं जो हैं उनको ढूंढ पाने का मॉडल इन्होंने तैयार किया है। ठीक है, तो भाई जैसे मान लीजिए आपने इस बात को समझिए कि उन्होंने कुछ ऐसा, आपने कुछ इस तरह के फोटोज डाले और बहुत बहुत तरह का डेटा है, जिस चित्र में मान लीजिए एक विशेष प्रकार की रोशनी है, ऐसे सारे चित्रों को सॉर्ट करके अलग कर सकता है, ऐसा डेटा जो है, ऐसा खास लक्षण ढूंढने का टूल जो है वो हिंटन साहब ने इसमें बनाया है। ठीक है, होपफील्ड नेटवर्क जो है, इसको हम कहते हैं, जो होपफील्ड साहब ने ये तरीका जो बनाया इसको कहा जाता है होपफील्ड नेटवर्क। तो होपफील्ड नेटवर्क में क्या होता है, अलग अलग तरह के पदार्थ भी जो स्टोर किए गए हैं उसमें उनके एटॉमिक स्पिन, यानी कि उनके हर अणु जो है वो घूम रहा है। तो हर अणु जो होता है वो एक छोटी चुंबक की तरह काम करता है। हर अणु के जो चुंबकीय गुण हैं उनका प्रयोग करके उनको अलग अलग तरीके से स्टोर करने की प्रक्रिया इसमें बनाई गई है। तो इस तरह से होपफील्ड का जो काम है और हिंटन का जो काम है, उन्होंने फंडामेंटली क्या किया है, एआई को एक ज्यादा शक्तिशाली, एक ज्यादा बेहतर टूल बनाया है और एआई के अंदर मशीन लर्निंग का विकास किया है, जो वास्तविकता में एआई का सबसे बेहतर उपयोग है। भाई बाकी चीजें तो ठीक है, आप उसके लिए, उसने आपके लिए कविता लिख दी, कुछ लिख दिया और ठीक है, लेकिन एआई के जरिए अगर आपकी मशीनें बेहतर होती जाएंगी तो यह वास्तविकता में मानवता के लिए एआई का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। तो इस क्षेत्र में होपफील्ड और हिंटन ने काफी बड़ा योगदान करके दिया है और इस चीज के लिए इनको जो है इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नोबेल पुरस्कारों के अलर्ट लेकर आपके पास आता रहूंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 2025, 26, 27 तीनों वर्षों के लिए हमारा P2I बैच जो है वो चल रहा है। तो आप जिस भी बैच से जुड़ना चाहते हैं आप AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए, आपको न्यूनतम दाम पर यह बैच मिल जाएगा। ठीक है, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।